एक और स्टेटमेंट भी है जो मैं सुनता हूँ आमतौर पे, पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें अंदरूनी बुखार है। अच्छा, मैंने कहा यार चेक किया अभी तो कोई बुखार नहीं है। क्या नहीं है, अंदर अंदरूनी है। और आप कोई ना कोई इस बुखार की अब दवाई दें जी। कि अंदर अंदर हमें जलन महसूस हो रही है, गर्मी महसूस होती है अचानक से। तो होता ये है कि एंजाइटी जो है ना वो उसके बड़े सोमैटिक या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। उनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, गर्मी महसूस होती है, एंजाइटी के साथ पसीना ज़्यादा आता है, बेचैनी घबराहट होती है, साथ साथ लोगों को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सर में दर्द एक और वो है। और फिर लोग जानते हैं कि जब सर में दर्द होता है तो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली। ठीक है। लेकिन जब आप पेशेंट आते हैं और क्लिनिक में मेरे हर पेशेंट के ब्लड प्रेशर चेक होता है, सेचुरेशन चेक, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक होती है, पल्स रेट चेक होता है, ग्लूकोमीटर से उनका शुगर टेस्ट होता है कि रैंडम आरबीएस क्या आ रहा है, तो उससे एक आइडिया आपको मिल जाता है कि हाँ वो कह ज़रूर रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर शायद बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये नहीं है। और फिर आप ज़्यादा जब एवेल्यूएशन के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो परेशान है, फ्यूचर के बारे में एप्रीहेंसिव है, उसके अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो जब जाता है तो लोगों के सामने फेस करते हुए उसको प्रॉब्लम्स होती है, उसके पाँव कांपने लगते हैं, उसको चक्कर आने लगते हैं, वो डिजी फील करने लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आंखों से आंखें मिला के देख नहीं सकता है, और फिर वो सांस उसकी चढ़ने लगती है कई दफ़ा, शैलो ब्रीदिंग के साथ फिर पैनिक अटैक्स के होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, वो बहुत सी बीमारियों की तरफ इंडिकेट करना शुरू कर देती है उन पेशेंट के हवाले से। जब उसको कहता है हमें मैदे का मसला है, हमें अंदर पेट में कुछ चीज़ें घूम रही हैं, सर जलन हो रहा है, सर भारी हो रहा है, कंधे स्टिफ हो रहे हैं, ये मतलब पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। लेकिन बात ये है कि जब आप प्रॉपर असेस करेंगे तो या तो डिप्रेशन होगा या क्रॉनिक एंजाइटी होगी, कोई ना कोई मिक्स्ड एंजाइटी या डिप्रेसिव इलनेस होगी, या फिर हो सकता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक डिसऑर्डर या फिर एगोराफोबिया या कोई और एंजाइटी की बीमारी हो सकती है। तो बात ये है कि फर्स्ट थिंग इज़ एवेल्यूएशन, और उसमें हम एक्सक्लूड हमेशा करते हैं कि कोई फिजिकल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हमसे पहले ये खुद करके आ चुके होते हैं, शायद कई दफ़ा तो लाखों रुपए इन डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स और एडमिशन्स पे खर्चे करके, और फिर जो है ना आखिर में डॉक्टर के पास आते हैं नफ्सियात के, जबकि आना उनको पहले चाहिए था। एग्जैक्टली। एक तो पैसों की बचत होती है उनकी, दूसरा एक इतने टाइम के अंदर ये बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाता। जितना अरसा एंजाइटी रहती है उतना ज़्यादा उसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि